हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम बजट 2026-27 से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को बहुत आसान और रोचक तरीके से समझने वाले हैं। हर सवाल को ऑप्शंस और सही उत्तर के साथ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको याद भी रहे और समझ भी आए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो दोस्तों आज की ये गहन चर्चा विशेष रूप से आप सभी के लिए डिजाइन की गई है जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर बस बजट के इन सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को तेजी से समझना चाहते हैं। सही कहा आपने। मैं आज इन 50 सवालों के सही उत्तर तो बताऊंगी ही, साथ ही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इन आंकड़ों के पीछे के अर्थ को भी थोड़ा स्पष्ट करूं। बहुत बढ़िया। तो हमारा नियम एकदम साफ है। हम एक एक करके 1 से लेके 50 तक सारे सवाल कवर करेंगे। मैं सवाल और उसके चारों विकल्प पढ़ूंगा और फिर मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको सही उत्तर बताऊंगी। एकदम सही। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, प्रश्न नंबर 1। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार द्वारा कुल व्यय कितना अनुमानित किया गया है? ऑप्शन ए 49.6 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 53.5 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 46.5 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 58.2 लाख करोड़ रुपए। अब इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 53.5 लाख करोड़ रुपए। ये तो बहुत ये बहुत बड़ा नंबर है। ये हमारी अर्थव्यवस्था के विशाल आकार को दिखाता है दोस्तों। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए 4.5%, ऑप्शन बी 4.4%, ऑप्शन सी 4.3%, ऑप्शन डी 4.1%। इसका सही जवाब है विकल्प सी, 4.3%। मतलब सरकार उधारी को नियंत्रण में रख रही है। जी हाँ, 4.3% का लक्ष्य दिखाता है कि सरकार विकास पर खर्च कर रही है, लेकिन एक सुरक्षित सीमा में रहकर। सही बात है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। रक्षा क्षेत्र के लिए बजट 2026-27 में कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शन ए 6.81 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 7.85 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 5.94 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 8.50 लाख करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 7.85 लाख करोड़ रुपए। तो रक्षा क्षेत्र हमेशा की तरह हमेशा की तरह प्राथमिकता पर है। बिल्कुल। प्रश्न नंबर 4। बजट 2026-27 के अनुसार सरकार की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत जो कि 24% है, वो क्या है? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी जीएसटी, ऑप्शन सी उधार और अन्य देयताएं, ऑप्शन डी निगम कर। इसका करेक्ट आंसर है विकल्प सी, उधार और अन्य देयताएं। ये थोड़ा हैरान करने वाला हो सकता है दोस्तों के लिए। देखिए, विकासशील देशों के लिए ये आम बात है। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए उधारी की जरूरत पड़ती ही है। एकदम सही। अब देखते हैं पैसा जाता कहां है। प्रश्न नंबर 5। सरकार के कुल खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा जो कि 22% है, किस मद में जाता है? ऑप्शन ए ब्याज भुगतान, ऑप्शन बी रक्षा, ऑप्शन सी राज्यों का करों और शुल्कों में हिस्सा, ऑप्शन डी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। इसका सही जवाब है विकल्प सी, राज्यों का करों और शुल्कों में हिस्सा। यानी केंद्र सरकार राज्यों को एक बड़ा हिस्सा देती है। बिल्कुल, ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की ताकत है। चलिए वापस रक्षा पर आते हैं। प्रश्न नंबर 6। रक्षा बजट 2026-27 में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए 9%, ऑप्शन बी 11%, ऑप्शन सी 14 से 15%, ऑप्शन डी 18%। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 14 से 15% की वृद्धि। वाह, ये बड़ा उछाल है। और अब एक ऐतिहासिक सवाल। प्रश्न नंबर 7। केंद्रीय बजट 2026-27 पहली बार किस भवन में तैयार किया गया है? ऑप्शन ए संसद भवन, ऑप्शन बी नॉर्थ ब्लॉक, ऑप्शन सी कर्तव्य भवन, ऑप्शन डी राष्ट्रपति भवन। इसका करेक्ट आंसर है विकल्प सी, कर्तव्य भवन। ये तो दशकों की परंपरा बदल गई। जी हाँ, पहले नॉर्थ ब्लॉक में बनता था, अब कर्तव्य भवन में बनना एक नए युग का प्रतीक है। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल। प्रश्न नंबर 8। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स कितना प्रोजेक्ट किया गया है? ऑप्शन ए 11.2 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 12.2 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 10.5 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी
13.8 लाख करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है विकल्प बी 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये वो पैसा है जो सरकार सड़क, पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाती है। जबरदस्त। प्रश्न नंबर 9, रक्षा बजट के कैपिटल आउटले हिस्से का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, सैनिकों का वेतन देना। ऑप्शन बी, सेवानिवृत्त जवानों की पेंशन देना। ऑप्शन सी, नए लड़ाकू विमान, टैंक और आधुनिक तकनीक खरीदना। ऑप्शन डी, मंत्रालय के प्रशासनिक खर्च चलाना। इसका सही विकल्प है सी, नए लड़ाकू विमान, टैंक और आधुनिक तकनीक खरीदना। मतलब सेना को आधुनिक बनाना। बिल्कुल सही। अब एक रिकॉर्ड की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 पेश कर लगातार कितनी बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए 7वीं बार, ऑप्शन बी 8वीं बार, ऑप्शन सी 9वीं बार, ऑप्शन डी 10वीं बार। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 9वीं बार। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। वाकई। अब खेती और तकनीक की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, बजट 2026-27 में घोषित भारत विस्तार क्या है? ऑप्शन ए, एक नई सिंचाई योजना। ऑप्शन बी, एक बहुभाषी AI आधारित टूल। ऑप्शन सी, किसानों के लिए ऋण पोर्टल। ऑप्शन डी, ग्रामीण सड़कों का विस्तार कार्यक्रम। सही जवाब है विकल्प बी, एक बहुभाषी AI आधारित टूल। ये टूल करेगा क्या? इसी पर है प्रश्न नंबर 12, भारत विस्तार मुख्य रूप से किसानों की किस प्रकार मदद करेगा? ऑप्शन ए, फसल की फोटो के आधार पर बीमारी की पहचान। ऑप्शन बी, 24 घंटे उनकी स्थानीय भाषा में रियल टाइम एडवाइजरी। ऑप्शन सी, रिस्क कम करके पैदावार बढ़ाना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका जवाब है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। ये तो खेती में AI की क्रांति है। हाँ। जी, किसान अब सीधे खेत से अपनी भाषा में AI से बात कर सकेंगे। बहुत ही शानदार। प्रश्न नंबर 13, कितने नए नेशनल वाटरवेज विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 20। अब माल ढुलाई की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रस्तावित नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किन 2 शहरों को जोड़ेगा? ऑप्शन ए, दिल्ली और मुंबई। ऑप्शन बी, दानकुनी और सूरत। ऑप्शन सी, चेन्नई और बेंगलुरु। ऑप्शन डी, वाराणसी और कोलकाता। सही जवाब है विकल्प बी, दानकुनी, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और सूरत, जो गुजरात में है। इससे मालगाड़ियों को अलग पटरियां मिलेंगी। हाँ, जिससे व्यापार में बहुत तेजी आएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, देश में कितने नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। करेक्ट आंसर है विकल्प बी, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। और इनमें से एक प्रमुख रूट कौन सा है? प्रश्न नंबर 16, प्रस्तावित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में से कौन सा प्रमुख रूट शामिल है? ऑप्शन ए, दिल्ली से वाराणसी। ऑप्शन बी, पटना से कोलकाता। ऑप्शन सी, भोपाल से इंदौर। ऑप्शन डी, जयपुर से अहमदाबाद। इसका सही जवाब है विकल्प ए, दिल्ली से वाराणसी। पर्यावरण के लिए क्या है? प्रश्न नंबर 17, प्रदूषण कम करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कितनी नई ई-बसें चलाने का प्रस्ताव है? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 3000, ऑप्शन डी 4000। सही विकल्प है डी, 4000 नई ई-बसें। बहुत खूब। प्रश्न नंबर 18, कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम के तहत समुद्री रास्ते से माल ढुलाई को 2047 तक कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है? ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी 15%। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 12%। एक बेसिक सवाल वाटरवेज पर। प्रश्न नंबर 19, भारत का पहला नेशनल वाटरवे यानी NW1 कहां से कहां तक जाता है? ऑप्शन ए, गंगा नदी पर प्रयागराज से हल्दिया। ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया से धुबरी। ऑप्शन सी, गोदावरी नदी पर काकीनाडा से पुडुचेरी। ऑप्शन डी, नर्मदा नदी पर भरूच से सूरत। इसका जवाब है विकल्प ए, गंगा नदी पर प्रयागराज से हल्दिया। तो इन सब का फायदा क्या है? प्रश्न नंबर 20, नए वाटरवेज ऑफ फ्रेट कॉरिडोर का मुख्य आर्थिक लाभ क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल पर्यटन को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, माल ढुलाई की लागत को कम और सस्ता बनाना। ऑप्शन सी, केवल नई पटरियां बिछाना। ऑप्शन डी, हवाई यात्रा को कम करना। एकदम सटीक जवाब है विकल्प बी,
माल ढुलाई की लागत यानी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना। जिससे बाजार में सामान सस्ता होगा। बिल्कुल, और हमारे उत्पाद दुनिया में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनेंगे। बेहतरीन। अब हेल्थ केयर की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 21। बायोफार्मा शक्ति योजना के तहत अगले 5 वर्षों में कितनी राशि खर्च करने का लक्ष्य है? ऑप्शन ए 5,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 10,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 15,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 20,000 करोड़ रुपए। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी 10,000 करोड़ रुपए। ये बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 22। कैंसर रोगियों को राहत देने के लिए कैंसर की कितनी दवाओं पर से सीमा शुल्क हटा दिया गया है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 20। सही उत्तर है विकल्प सी 17। ये तो बहुत बड़ी आर्थिक राहत होगी परिवारों के लिए। जी, कस्टम ड्यूटी हटने से ये महंगी दवाएं काफी सस्ती हो जाएंगी। और पारंपरिक चिकित्सा के लिए प्रश्न नंबर 23। देश में कितने नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही विकल्प है बी 3 नए संस्थान। अब बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर की। प्रश्न नंबर 24। एमएसएमई क्षेत्र के लिए घोषित एसएमई ग्रोथ फंड का कुल आकार कितना है? ऑप्शन ए 5,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 10,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 15,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 20,000 करोड़ रुपए। इसका करेक्ट आंसर है विकल्प बी 10,000 करोड़ रुपए। छोटे और मंझोले उद्योग ही सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा करते हैं। सही बात है। प्रश्न नंबर 25। सेल्फ रिलायंस इंडिया फंड के लिए कितनी अतिरिक्त राशि का आवंटन किया गया है? ऑप्शन ए 1,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 2,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 3,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 4,000 करोड़ रुपए। सही उत्तर है विकल्प बी 2,000 करोड़ रुपए। कौशल विकास पर आते हैं। प्रश्न नंबर 27। पीएम सेतु योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शन ए 5,141 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 6,141 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 7,141 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 8,141 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है विकल्प बी 6,141 करोड़ रुपए। रोजगार के लिए एक और कदम। प्रश्न नंबर 27। शिक्षा, रोजगार और उद्यम के बीच समन्वय के लिए किस नई समिति की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए कौशल विकास समिति, ऑप्शन बी युवा उद्यमी समिति, ऑप्शन सी एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट समिति, ऑप्शन डी राष्ट्रीय शिक्षा मिशन समिति। बिल्कुल सही। इसका जवाब है विकल्प सी एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट समिति। मतलब पढ़ाई को सीधे इंडस्ट्री से जोड़ना। हाँ, जो वक्त की सबसे बड़ी मांग है। प्रश्न नंबर 28। आयुष क्षेत्र के तहत अगले साल तक कितने केयर गिवर को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 1.5 लाख, ऑप्शन सी 2 लाख, ऑप्शन डी 2.5 लाख। सही विकल्प है बी 1.5 लाख केयर गिवर। फिर से दवाओं की बात। प्रश्न नंबर 29। कैंसर दवाओं के अलावा कितनी दुर्लभ बीमारियों की दवाओं से सीमा शुल्क हटाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। सही उत्तर है विकल्प बी 7। रेयर डिजीज की दवाएं बहुत महंगी होती हैं, तो ये बड़ी छूट है। चलिए पीएम सेतु का उद्देश्य समझते हैं। प्रश्न नंबर 30। पीएम सेतु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों में पुलों का निर्माण, ऑप्शन बी आईटीआई प्रणाली को इंडस्ट्रियल लीड मॉडल में बदलकर रोजगार क्षमता बढ़ाना, ऑप्शन सी कृषि सब्सिडी का वितरण, ऑप्शन डी विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। इसका करेक्ट आंसर है विकल्प बी आईटीआई को सीधे फैक्ट्रियों की जरूरत के हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अब पर्यावरण पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 31। सीसीयूएस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सौर पैनलों का निर्माण, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना, उपयोग करना और स्टोर करना, ऑप्शन सी नदियों की सफाई, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा। इसका सही जवाब है विकल्प बी सीसीयूएस यानी कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो ये ग्लोबल वार्मिंग रोकने का काम करेगा? जी बिल्कुल। फैक्ट्रियों के धुएं से हानिकारक कार्बन को सोखने की तकनीक है ये। तो बजट दे गड़ा होगा। प्रश्न नंबर 32।
CCUS योजना के लिए अगले 5 वर्षों हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शन ए 5,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 10,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 20,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 15,000 करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 20,000 करोड़ रुपए। लक्ष्य क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 33। भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प लिया है? ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2047, ऑप्शन सी 2050, ऑप्शन डी 2070। सही जवाब है विकल्प डी 2070। नेट जीरो मतलब जितना कार्बन छोड़ेंगे उतना ही सोख लेंगे। एकदम सही। महिलाओं के लिए भी पहल है। प्रश्न नंबर 34। शी मार्ट्स पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त राशन, ऑप्शन बी ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्पादों के लिए एक मार्केटप्लेस प्रदान करना, ऑप्शन सी शहरी महिलाओं के लिए जिम, ऑप्शन डी महिलाओं को ड्राइविंग सिखाना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी ग्रामीण महिलाओं को सीधे बाजार तक पहुंचाना। अब ग्रामीण विकास की बात। प्रश्न नंबर 35। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना को अब किस मिशन के साथ जोड़ दिया गया है? ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया मिशन, ऑप्शन बी समर्थ 2.0 मिशन, ऑप्शन सी स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन डी मेक इन इंडिया। करेक्ट आंसर है विकल्प बी समर्थ 2.0 मिशन। अब दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न नंबर 36। वीबी ग्राम जी ने किस प्रसिद्ध योजना का स्थान लिया है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन बी मनरेगा, ऑप्शन सी उज्ज्वला योजना, ऑप्शन डी जनधन योजना। इसका सही जवाब है विकल्प बी मनरेगा। मतलब सालों पुरानी मनरेगा अब वीबी ग्राम जी बन गई है। हाँ, ये ग्रामीण रोजगार में बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव है। तो इसमें काम के दिन कितने हैं? प्रश्न नंबर 37। वीबी ग्राम जी योजना के तहत अब ग्रामीण परिवारों को साल में कितने दिनों के काम की गारंटी दी गई है? ऑप्शन ए 100 दिन, ऑप्शन बी 115 दिन, ऑप्शन सी 125 दिन, ऑप्शन डी 150 दिन। सही विकल्प है सी 125 दिन। पहले 100 दिन थे, अब 125 हो गए। बिल्कुल। प्रश्न नंबर 38। वीबी ग्राम जी मिशन के लिए बजट 2026-27 में कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शन ए 75,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 85,692 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 95,692 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 1,05,000 करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 95,692 करोड़ रुपए। समर्थ मिशन पर लौटते हैं। प्रश्न नंबर 39। समर्थ 2.0 मिशन के तहत किन पारंपरिक क्षेत्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर कमाई का जरिया बनाया जाएगा? ऑप्शन ए केवल भारी मशीनरी, ऑप्शन बी खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प, ऑप्शन सी केवल सॉफ्टवेयर विकास, ऑप्शन डी विदेशी व्यापार। सही जवाब है विकल्प बी खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प। CCUS तकनीक पर वापस आते हैं। प्रश्न नंबर 40। CCUS तकनीक के तहत पकड़े गए कार्बन को सुरक्षित रूप से कहां स्टोर करने का प्रस्ताव है? ऑप्शन ए खुले मैदानों में, ऑप्शन बी समुद्र के नीचे या जमीन के नीचे, ऑप्शन सी ऊंचे पहाड़ों पर, ऑप्शन डी बादलों के ऊपर। इसका जवाब है विकल्प बी समुद्र के नीचे या जमीन के गहरी परतों के नीचे। कमाल की तकनीक है। स्कूलों की बात करें तो प्रश्न नंबर 41। कितने माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी? ऑप्शन ए 10,000 स्कूल और 200 कॉलेज, ऑप्शन बी 15,000 स्कूल और 500 कॉलेज, ऑप्शन सी 20,000 स्कूल और 1,000 कॉलेज, ऑप्शन डी 5,000 स्कूल और 100 कॉलेज। इसका करेक्ट आंसर है विकल्प बी 15,000 माध्यमिक स्कूल और 500 कॉलेज। ये लैब्स क्या सिखाएंगी? प्रश्न नंबर 42। कंटेंट क्रिएटर लैब्स का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करना है? ऑप्शन ए कृषि तकनीक, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन सी AVGC यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, ऑप्शन डी सिविल सेवा। सही जवाब है विकल्प सी AVGSC सेक्टर। गेमिंग और यूट्यूब अब सीरियस करियर है। जाहिर है भविष्य की नौकरियां इन्हीं सेक्टर्स में है। डिजाइनिंग की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 43। भारत का 8वां राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान किस क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए पश्चिमी भारत, ऑप्शन बी दक्षिणी भारत, ऑप्शन सी उत्तरी भारत, ऑप्शन डी पूर्वी भारत। इसका सही उत्तर है विकल्प डी पूर्वी भारत। चलिए दोस्तों, अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं।
टैक्स की बात। प्रश्न नंबर 44, नया आयकर अधिनियम 2025 किस तारीख से प्रभावी होगा? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2026, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2026, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2025, ऑप्शन डी 31 मार्च 2027। इसका सही जवाब है विकल्प बी, 1 अप्रैल 2026 से। प्रश्न नंबर 45, नया आयकर अधिनियम 2025 किस पुराने अधिनियम की जगह लेगा? ऑप्शन ए आयकर अधिनियम 1951, ऑप्शन बी आयकर अधिनियम 1961, ऑप्शन सी आयकर अधिनियम 1991, ऑप्शन डी आयकर अधिनियम 2000। सही विकल्प है बी, आयकर अधिनियम 1961। मतलब 60 साल पुराना कानून बदल रहा है। बिल्कुल, इसे बहुत सरल बनाया जा रहा है। जैसे कि हमारा अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 46, नए अधिनियम के तहत असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर के भ्रम को खत्म करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए बजट वर्ष, ऑप्शन बी टैक्स ईयर, ऑप्शन सी राजस्व वर्ष, ऑप्शन डी ऑडिट वर्ष। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, टैक्स ईयर। अब आम आदमी को कंफ्यूजन नहीं होगी। सही बात है, सिर्फ एक शब्द होगा, टैक्स ईयर। प्रश्न नंबर 47, विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस की दर को घटाकर अब कितना कर दिया गया है? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 10%। इसका करेक्ट आंसर है विकल्प बी, 2%। शेयर बाजार का सवाल। प्रश्न नंबर 48, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के तहत ऑप्शंस प्रीमियम और एक्साइज पर नई दर क्या प्रस्तावित की गई है? ऑप्शन ए 0.10%, ऑप्शन बी 0.125%, ऑप्शन सी 0.15%, ऑप्शन डी 0.25%। सही जवाब है विकल्प सी, 0.15%। ऑप्शंस ट्रेडिंग में थोड़ा बड़ा है, ताकि लोग ज्यादा रिस्की ट्रेडिंग से बचें। बिल्कुल सही। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 49, शिक्षा को सीधे रोजगार और उद्यम से जोड़ने के लिए बजट में किस नई समिति के गठन की घोषणा की गई है? ये एक रिवीजन सवाल है। ऑप्शन ए युवा कौशल समिति, ऑप्शन बी एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट समिति, ऑप्शन सी डिजिटल लर्निंग समिति, ऑप्शन डी आत्मनिर्भर शिक्षा समिति। तो जैसा हमने पहले देखा था, इसका सही उत्तर है विकल्प बी, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट समिति। और दोस्तों, हम पहुंच गए अपने 50वें और आखिरी सवाल पर। प्रश्न नंबर 50, नोएडा स्थित नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट को अपग्रेड करके कौन सा नया संस्थान बनाया जाएगा? ऑप्शन ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ऑप्शन सी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, ऑप्शन डी भारतीय पर्यटन संस्थान। इस आखिरी प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। बेहतरीन दोस्तों, बहुत बहुत बधाई। आपने सफलतापूर्वक बजट 2026-27 के 50 सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े और एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं। हमने टैक्स से लेकर रेलवे और एआई तक सब कुछ डिस्कस किया। जी, और देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ परीक्षा के सवाल नहीं है, यह हमारी अर्थव्यवस्था का पूरा ब्लूप्रिंट है। जैसे मनरेगा को बदलकर वीबी ग्रामजी करना या पुराने टैक्स कानून को हटाकर टैक्स ईयर लाना, ये दिखाते हैं कि देश एक आधुनिक प्रणाली की तरफ बढ़ रहा है। एकदम सही विश्लेषण है आपका। और जाने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरा सोचिए, जब भारत विस्तार जैसी एआई तकनीक खेतों में पूरी तरह लागू हो जाएगी और कंटेंट क्रिएटर लैब से नए युवा निकलेंगे, तो 2030 तक भारत के रोजगार का नजरिया कितना बदल चुका होगा। क्या हम पारंपरिक नौकरियों से पूरी तरह डिजिटल और स्किल्ड बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं? वाह, ये तो सच में सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारी आज की एक गहन चर्चा बहुत पसंद आई होगी और बजट अब आपको आसान लगने लगा होगा। ऐसे ही सीखते रहिए। आपके भविष्य की परीक्षाओं और जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक और